हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिवाइन टैरो 333। आज की कलेक्टिव लव रीडिंग उन लोगों के लिए है जो अपने पार्टनर उनकी करंट फीलिंग, उनकी इंटेंशन, उनकी नेक्स्ट एक्शन और उनके और रिलेशनशिप की जो एनर्जी वो जानना चाहते हैं। ओके, तो एक कलेक्टिव रीडिंग है। इसमें जो भी मैसेज आपको सिचुएशन के हिसाब से जो भी रेजोनेट कर रहा है आपको, वही आप टेक करें। ओके, आपको ये रीडिंग रेजोनेट करे तो आप कमेंट में क्लाम जरूर करना। ओके, पहले हम देखेंगे हमारे व्यूवर्स की करंट फीलिंग क्या है। ओके, हमारे व्यूवर्स क्या सोच रहे हैं अपने पर्सन को लेके, व्यूवर पर्सन करके क्या सोच रहे हैं। मेरे व्यूवर की लाइफ में क्या चल रहा है। स्पिरिट गाइड मेरे व्यूवर्स के लाइफ में एक पर्सन को लेके क्या सोच चल रही है। सब वॉन्ट्स के कार्ड से यहाँ पे आए हैं। ओके, तो देखो पास में तो आपने आपने बहुत ज़्यादा वहाँ पे बहुत ज़्यादा ये एफर्ट्स दिया है। आपने कोशिश की कि आपकी एक जगह बन जाए वहाँ पे। आपने हमेशा ट्राई किया कि ये चीज़ें अच्छी हो जाए। बहुत ज़्यादा ट्राई आपने यहाँ पे किया हुआ मुझे नज़र आ रहा है। ओके, लेकिन उसके बाद आपने ये डिसाइड किया कि बस अब दूसरों के लिए कितना करना, मैं कितना करूँ उनके लिए। अब मैं खुद के बारे में सोचूंगा। अब मुझे खुद के बारे में सोचना इम्पोर्टेंट लग रहा है। मैंने मेरा बहुत टाइम वहाँ पे वेस्ट किया है। ये करंट फीलिंग मुझे इस कार्ड से नज़र आ रही है। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, ऐसे बहुत सारे मंथ्स चले गए लेकिन पार्टनर से कोई भी एक्शन नहीं मिला, जबकि आपने बहुत ज़्यादा कोशिश की। अब आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में इसके बाद कुछ खुशियाँ आए। आप चाहते हो कि कुछ चेंजेस आपकी लाइफ में आने चाहिए क्योंकि आपने एफर्ट दिए। आप मानते हो कि आप भी डिजर्व करते हो, आप एक अच्छा सेलिब्रेशन, आप खुशियों को डिजर्व करते हो। और इसीलिए अब आप सोच रहे हो कि मुझे आगे भी बढ़ने की ज़रूरत दिख रही है यहाँ पे। वो पर्सन आए या ना आए, लेकिन मैं खुद के बारे में सोचूंगा। मैं अपने जीवन को खुद के लिए सेलिब्रेट करूंगा। ये सोच मुझे यहाँ पे आपकी नज़र आ रही है मेरे व्यूवर्स की। ओके, मेरे व्यूवर्स ने यहाँ पे बहुत ज़्यादा एफर्ट्स किया हुआ मुझे नज़र आ रहा है। वेट भी कर रहे हैं, ये भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। मेरे व्यूवर्स जो है वो अभी भी होप्स लगाए बैठे हुए हैं। बात ये नहीं कि वो पूरी तरीके से उन्होंने छोड़ा नहीं है, अभी भी ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। उनके दिल में अभी भी उनकी जगह है। अभी भी वो चाहते हैं कि ये सारी चीज़ें अच्छे से हो जाए। अभी भी उनका पर्सन उनकी लाइफ में आए और कंप्लीट करे चीज़ों को। अगर वो आते हैं तो वो उसके लिए भी तैयार मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। ओके, कि चीज़ों को कंप्लीट किया जाए। वो ये डरते भी है कि क्या होगा, मुझे क्या देखना पड़ेगा इस रिश्ते में। क्या मैं अगर वहाँ पे कुछ निगेटिविटी आती है तो क्या मैं उसे देख पाऊंगी। अगर अच्छा होता है तो किस तरीके से होगा, ये भी देखने की कोशिश मेरे व्यूवर यहाँ पे कर रहे थे। ओके, अभी मेरे व्यूवर्स की यही फीलिंग्स है उनके पार्टनर के लिए। यहाँ पे मुझे दिख रहा है मेरे व्यूवर्स खुद पे भी ध्यान दे रहे और उन्होंने यहाँ पे थोड़ा सा होल्ड भी कर रहे अपने पार्टनर के लिए। मैं कुछ और कार्ड्स मेरे व्यूवर्स जो है उनके लिए निकाल रही हूँ अभी। मेरे व्यूवर्स की तरफ से मेरे व्यूवर्स की फीलिंग क्या है, एनर्जी कार्ड। बात ये नहीं है कि मेरे व्यूवर्स की लाइफ में और कोई नहीं है। ओके, मेरे व्यूवर्स भी किसी से कम नहीं है। जो मेरे व्यूवर्स है वो भी किसी से कम नहीं है। ओके, उनके पास भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है, लेकिन उनका जो पर्सन है जिसके लिए उन्होंने एफर्ट्स लिए, जिसको उन्होंने सच्चे में प्यार किया है, उन्होंने जो हर्ट दिया है उसी के कारण मेरे जो व्यूवर्स है उनको हर्ट मिला है। तो किसी की लाइफ में थर्ड पार्टी भी उन्होंने लाई है। ओके, जो मेरे व्यूवर्स के पर्सन है उन्होंने उनकी लाइफ में थर्ड पार्टी भी लाई है। तो कुछ ऐसे भी लोग मुझे यहाँ पे नजर आ रहे हैं जिन्होंने आर्ग्यूमेंट किया है। ओके, आर्ग्यूमेंट किया है उन्होंने, मिसअंडरस्टैंडिंग से छोटी छोटी चीजों के लिए भी उन्होंने घोस्ट किया है मेरे व्यूवर्स को। कुछ चीजें मेरे व्यूवर्स से छुपाई हुई मुझे यहाँ पे नजर आ रही है। उनके पार्टनर ने उनको क्लैरिटी नहीं दी है।
घोस्ट किए, बिना बताए, बिना वजह उन्होंने मेरे व्यूअर्स को तकलीफ दी है। यहाँ पे मेरे कुछ व्यूअर्स ने ये भी डिसाइड किया हुआ मुझे नज़र आ रहा है, अगर वो आ भी जाते उनकी लाइफ में, तो वो उनको जल्दी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। क्योंकि उन्होंने ये जो तकलीफ उनको दी है, उसके मार्क्स उनके दिल में वैसे ही है अभी भी। अगर वो चाहे हील भी हो रहे हैं, अपने ऊपर ध्यान भी दे रहे हैं, अब उन्होंने बहुत सारी चीज़ें कुछ लोगों ने अचीव भी की है, फिर भी ये जो पेन है, उसके दाग उनके दिल में अभी भी है। तो वो एक्शन लेने के मूड में अभी भी नहीं है, और इन फ्यूचर भी वो ऐसा नहीं करेंगे, जल्दी किसी को उनकी लाइफ में नहीं आने देंगे, इस सोच में वो मेरे व्यूअर अभी बैठे हुए हैं। ओके, चलिए और देखते हैं। मेरे व्यूअर्स उस मूड में नहीं है। अभी मेरे व्यूअर्स सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर पे फोकस देना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें अच्छी हो ना हो, जैसा भी हो मैं आगे बढ़ूँगी। जो भी होगा मैं उसे एक्सेप्ट करूँगी। ये मेरे व्यूअर्स के थॉट्स यहाँ पे मुझे देख रहे हैं। वो चाहते हैं कि ये जो सफ़र है, मेरा सफ़र है और इसे काटना मेरी ज़िम्मेदारी है, तो इससे मैं खुद निकल के आऊँगी। ये मेरे व्यूअर्स यहाँ पे सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। जो भी अभी वो स्ट्रगल करेंगे, जो भी मेहनत, जो भी फाइनेंशियल करियर में होप्स लगाए बैठे हुए हैं, या रिलेशनशिप में होप्स बैठे लगाए हुए हैं, उनको लगता है मैंने एफर्ट्स दिया है, मैंने किया है, तो हाँ, यूनिवर्स मेरे जो भी इष्ट है वो मुझे ज़रूर इसका फल देंगे। इसलिए अभी वो सिर्फ वेटिंग मोड में मेरे व्यूअर्स यहाँ वेटिंग मोड में मेरे व्यूअर्स यहाँ पे मुझे नज़र आ रहे हैं। जो भी उनके जीवन में क्या फीडबैक मिलेगा, उन्होंने जो मेहनत यहाँ पे की है, उनकी लाइफ में उससे उनको चीज़ें मिलेंगी, ये होप्स लगा के वो बैठे हुए हैं। तो ये सब हो गई मेरे व्यूअर्स की करंट फीलिंग, उनकी सोच फ्यूचर को लेके क्या है। ओके, आगे हम देखेंगे कि मेरे व्यूअर्स, मेरे कलेक्टिव्स के जो पार्टनर है, उनकी फीलिंग क्या है, उनका क्या चल रहा है, अब उनकी लाइफ में क्या चीज़ें हो रही है, हम देखेंगे। मोस्टली गाइड मेरे व्यूअर्स की पार्टनर की व्यूअर्स के पार्टनर्स की फीलिंग क्या है, मोस्टली गाइड प्लीज गाइड व्यूअर्स के पार्टनर की क्या फीलिंग है। यहाँ पे ये दिख रहा है कि वो अपने पार्टनर, मतलब कि मेरे व्यूवर्स के जो पार्टनर है, वो ये सोच रहे हैं कि मेरी जो वैल्यू हो रही थी आज तक, वो अभी नहीं हो रही है। ओके, अभी वो नहीं हो रही है, उतनी वैल्यू उनकी लाइफ में अभी नहीं हो रही, जितना प्यार, जो ग्रोथ हो रही थी पहले, अभी वो उतना उनको नजर नहीं आ रहा है। जो मदर वाले जो इमोशंस होते हैं, जो एक रियल लव होता है, जो उनके पार्टनर से उनको मिल रहा था, अभी उसी प्यार के लिए वो वेट कर रहे हैं, उसी प्यार को लेकर वो वेट कर रहे हैं, और आपको वो मिस भी कर रहे हैं। वो जो केयर था, वो जो डीप प्यार था, वो अब मिस कर रहे हैं, उसकी प्रोग्रेस में वो बैठे हैं। तो वो सोच रहे हैं कि उनकी फिर से वैल्यू हो, रिकन्सिलेशन हो, ग्रोथ हो, ये सब वो सोच रहे हैं। ऊपर से उनका ये भी चल रहा है, एक लॉजिकल थिंकिंग, अपने फीलिंग को कंट्रोल करना, मतलब कि अगर मैं आगे जाऊँगा, तो मेरी रिस्पेक्ट कम हो जाएगी। क्योंकि उनको भी पता है कि उनसे भी कुछ गलतियाँ हुई है। उन्होंने आपको क्लैरिटी नहीं दी है, जबकि वो दे सकते थे, आपको क्लैरिटी दे सकते थे। जबकि वो आपको उसी टाइम जल्दी ही आके आपकी ओर एक्शन ले सकते थे, पर वो आए नहीं। यहाँ पे कॉन्टैक्ट करना है उनको, ओके? उनको कॉन्टैक्ट करना है। वो चाहते हैं कि एक नई शुरुआत हो। अट्रैक्शन अभी भी है आपके लिए, अभी भी उनके दिल में प्यार है आपके लिए, ओके? बट उनका जो वो होता है ना, खुद का गुरूर वो नहीं छोड़ना चाहते। आप खुद का ईगो को ठेस नहीं पहुँचाना चाहते। लेकिन फिर भी उनको ये लगता है कि मैं मेरे पार्टनर के पास कभी भी जा सकता हूँ। मैं कभी भी मेरे पार्टनर के पास जा सकता हूँ, जब मेरा मन करेगा तब। और मेरी पार्टनर
मुझे एक्सेप्ट ही करेगी, मुझे न्यू चांस फिर से देगी। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है आपको लेके, उनको पता है कि आपने उनको बहुत दिया है पहले, बहुत प्यार किया है। इसी कॉन्फिडेंस से वो एक्शन नहीं ले रहे, क्योंकि उनको लगता है आप भी जा सकते हो उनके पास। ओके, आप भी जा सकते हो। यार वो थे यहाँ पे, तो मैं मेरे ईगो को संभाल के रखूंगा, मैं क्यों आगे बढ़ूँ? ये सब सोच रहे, जबकि वो जा सकते हो, जबकि उनके दिल में खुद भी जाने की इच्छा है, फिर भी। प्लीज गाइड मेरे वो इसके पार्टनर और क्या सोच रही है मेरी वो ये देखिए कार्ड, मिलना चाहते हैं आपसे, फिर से एक पॉजिटिविटी आपके रिश्ते में लाना चाहते हैं। कुछ लोग तो ये भी डिसाइड करके बैठे हैं कि शादी भी करेंगे आपसे, फ्यूचर भी देखते हैं आपके साथ। उनको लगता है कि आपके साथ एक अच्छा फ्यूचर भी हो सकता है। ओके, आपके साथ फ्यूचर भी देख रहे हो। फ्यूचर में मैंने बोला ना कि वो आना चाहते हैं आपके पास, उनको पता है बहुत सारा प्यार यहाँ पे है, पर बात है ईगो की, बात है इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस कि मैं कब भी जाऊंगा, मैं मुझे न्यू अपॉर्चुनिटी उनसे मिलनी ही है। ओके, ये उनके माइंड में आप चल रहे हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं है ना मेरे व्यूवर्स की क्या फीलिंग्स थी। आपने देखा कि मेरे व्यूवर्स तो आप सेल्फ लव में आ गए हैं। और कार्ड देखते हैं, एक्शन क्या है? एक्शन देखो, अब भी डीले ही कर रहे हैं, चीजों को डीले ही कर रहे हैं। उनकी तबीयत भी मुझे यहाँ पे कुछ लोगों की ठीक नहीं लग रही है। ओके, कुछ व्यूवर्स के पार्टनर की तबीयत भी मुझे यहाँ पे ठीक नहीं लग रही है। आपके बिना वो भी जीवन में इतना भी ज्यादा खुश नहीं जितना आप सोच भी रहे होंगे कि अरे हमें छोड़ के तो उनका क्या है, वो तो अच्छा चल रहा है वगैरह वगैरह। तो ऐसा कुछ नहीं है, उनको उनको भी रिग्रेट है, बट वो पेशेंस में बैठे हुए हैं सारी चीजें ठीक करने के लिए, क्योंकि वो भी तो यहाँ नजर आ रहा है, लॉजिकल थिंकिंग भी यहाँ पे नजर आ रही है उनकी। ओके, वो चाहते कि इमोशंस को लेके मैं आगे नहीं जाऊँ, मैं जाऊँ तो एक प्रैक्टिकली जाऊँ, ये सब उनके चल रहे हैं। ये देखो, होल्डिंग इमोशंस, अपने इमोशंस को होल्ड कर रहे। ओके, जबकि चाहते हैं कि बात हो, जबकि वो चाहते हैं कि एक म्यूचुअल कम्युनिकेशन हो आप दोनों के बीच में, अभी भी वो आस लगाए बैठे हुए हैं। डर लग रहा है कि कैसे जाऊँ आगे, क्या होगा, रिजेक्ट तो नहीं होगा, क्योंकि खुद को तो बहुत राजा महाराजा समझते हैं ना, जबकि पता है गलतियां भी की है, पर खुद को राजा महाराजा समझते हैं, तो कैसे आगे बढ़ेंगे ना। ये है, सेल्फ कंट्रोल को लेके बैठे हैं। एक्शन का कार्ड ही नहीं आ रहा प्रॉपर, एक्शन का कार्ड, एक्शन बहुत लेने की दिल में चाहत है, पर नहीं कर रहे। ये देखो, कुछ तो ऐसे भी है जो फैमिली के सिचुएशन में भी, कुछ व्यूवर्स के पार्टनर जो है, जो फैमिली के इन्फ्लुएंस में बंधे हुए हैं। ओके, उनके भी लाइफ में उन्होंने कुछ झेला है, उन्होंने भी उनके भी लाइफ में, जैसे कि आपको धोखा दिया है, तो कुछ लोगों ने, कुछ पार्टनर्स मेरे व्यूवर्स के, उन्होंने भी धोखा खा लिया, उनके भी जीवन में अब निगेटिविटी आई, और इसीलिए उनको अब शर्म आ रही है कि कैसे जाओ आगे, कैसे आप आपके आंखों से आंखें मिलाए, कैसे बात करे। ये सब उनके अभी दिल में चल रहे हैं। क्या हाइड कर रहे हैं व्यूअर्स, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर क्या हाइड कर रहे हैं? ये देखो, ईगो ही है, ईगो ही है, जबकि लॉन्ग टर्म की सोचते हैं आपके साथ, लॉन्ग टर्म का सोच रहे हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा इस रिश्ते में, ईगो को लेके बैठे हुए हैं। अगर आएंगे आपके जीवन में तो डायरेक्ट कमिटमेंट ही देंगे। ओके, प्रैक्टिकल सोच के साथ, लॉजिकल सोच के साथ ही आगे बढ़ेंगे, यही चल रहा है उनका, इसीलिए उन्होंने अभी पेशेंस में रहना ठीक समझा है। ओके, चलिए देखते हैं फ्यूचर में क्या होगा इस रिलेशनशिप में। जो मेरे व्यूवर्स है, जो कंफ्यूज है, मैसेज दे रहे हैं, प्लीज गाइड, प्लीज गाइड। वाह, ये देखो, कार्ड देख के ही सोच लो कि मेरे व्यूवर्स की लाइफ फ्यूचर में क्या है। भाई वो तो पर्सन आ ही जाएगा, वो तो पर्सन आ ही जाएगा, सेलिब्रेशन तो उनके मेरे व्यूवर्स के लाइफ में होना ही है। इधर देखो, मेरे लाइफ के, मेरे
मेरे जो व्यूवर्स है उनकी लाइफ में सेलिब्रेशन आना ही है। ओके, मल्टीपल चॉइस आएंगे, मल्टीपल चॉइसेस, पैसा आएगा, घर आएगा, सब सब आएंगे, जलने वाले लोग भी आ जाएंगे उधर, जलेंगे लोग आपकी अच्छाई देख के। ये देखो सेलिब्रेशन, देखा, किसी किसी के लोगों की तो शादी भी हो जाएगी, किसी किसी जो मेरे व्यूवर्स है उनके लाइफ में एक उनका सोलमेट भी आ सकता है, या वो सेम पार्टनर स्टेबिलिटी लेके आएगा उनकी लाइफ में। मेरे व्यूवर्स की लाइफ में एक स्टेबिलिटी एंड सेलिब्रेशन आएगा, इसको क्लेम करना, लिख देना। ओके, कमेंट में लिख देना पॉजिटिविटी को क्लेम करना। और यूनिवर्स थैंक यू सो मच मेरे व्यूवर्स की लाइफ में इतने चेंजेस फ्यूचर में लाने के लिए। कमेंट में ज़रूर बताना आपको ये रीडिंग रेजोनेट हुई या नहीं हुई। जो भी रेजोनेट हुआ क्लेम करना, पॉजिटिविटी, जो भी पॉजिटिव चीज़ें जो आपको रेजोनेट हुए है उसको लेना, जो रेजोनेट नहीं हुए उसे छोड़ दो, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है। और हाँ, मैं चाहती हूँ, यूनिवर्स से मैं प्रेयर करती हूँ कि मेरे व्यूवर्स के जीवन में सेलिब्रेशन आए। थैंक यू सो मच।